What is electrolytic cell and electrolysis? So electrolytic cell is the device which convert electric energy into chemical energy. इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए हम नॉन कंडक्टिंग एक टैंक ले लेते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास या वुड और प्लास्टिक, ताकि उसमें करंट पास ना हो। इसमें हम दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे, प्लेटिनम की या ग्रेफाइट की। प्लेटिनम या ग्रेफाइट ही क्यों? क्योंकि ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ये इनमें कोई इलेक्ट्रिक करंट से रिएक्शन नहीं होगा। इन दो इलेक्ट्रोड्स को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जिस इलेक्ट्रोड्स के साथ जिसे जोड़ेंगे उसे कहते हैं हम एनोड टर्मिनल या एनोड, और नेगेटिव के साथ इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे उसको कहते हैं हम कैथोड। इन दो इलेक्ट्रोड्स को हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डालेंगे। ये है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिसमें मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। जैसे आप सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारे एसिड बेस स्ट्रॉन्ग जो होते हैं उनमें सॉल्यूशन फॉर्म, या जैसे सोडियम क्लोराइड है तो मोल्टन फॉर्म या सॉल्यूशन फॉर्म में उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इस इलेक्ट्रोलाइट में थ्रू द बैटरी, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए हमने इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड ही ले लिया है मोल्टन फॉर्म में, तो सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट होगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, यानी कि सोडियम आयन कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जो क्लोराइड आयन हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और सोडियम सॉलिड में चेंज हो जाएगा कैथोड साइड में। इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ मूव करता है और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। करंट अगर यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ से मूव करेंगे, और मूव करके इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? कैथोड की साइड। तो सोडियम आयन जो कि कैथोड की तरफ मूव किए इलेक्ट्रॉन लेंगे और सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ ये प्रोसेस होगी रिडक्शन। तो कैथोड पर क्या प्रोसेस हुई? रिडक्शन। अब एनोड पर जो क्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहाँ को मूव करेगा? एनोड की तरफ मूव करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनोड की तरफ, और प्रोसेस क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब मान लो मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन सोडियम क्लोराइड नहीं लिया है, अब मैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेती हूँ, मीन्स NaCl को हम पानी में डिज़ोल्व करके यहाँ लेते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तब क्या होगा? सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट हुआ सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में, H2O डिसोशिएट हुआ हाइड्रोजन आयन और OH आयन में। अब नेगेटिव जो आयन्स हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे इस तरह से, कैथोड वाली साइड इस तरफ को मूव करेंगे, और जो नेगेटिव आयन है वो
इस तरफ एनोड की तरफ को मूव करेंगे तो एनोड की तरफ हमारे 2 आयन मूव किए, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, और कैथोड की तरफ सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन। अब रिएक्शन में क्या होता है कि क्लोराइड के आयंस ये एनोड की तरफ, यहाँ क्या होगी ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन गैस एनोड से लिबरेट हो जाएगी। कैथोड वाली साइड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा यानी कि रिडक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस कैथोड वाली साइड से रिलीज होगी। इस साइड से हाइड्रोजन, इस तरफ से एनोड की तरफ से क्लोरीन रिलीज हो जाएगी। अब OH और सोडियम आयन ये कहाँ गए, तो इनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो प्रेफरली इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो यहाँ पर क्लोरीन और इस केस में हाइड्रोजन जो है वो प्रेफर करेगी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लेगी, और सोडियम आयन जो है वो सॉल्यूशन में रह जाएंगे। अब ये सोडियम आयन और OH आयन हमारे यहाँ इस सॉल्यूशन में रह जाएंगे। क्लोरीन एनोड से निकल गई, हाइड्रोजन हमारा कैथोड से निकल गया, और जो सोडियम आयन बच गए और जो OH बच गया आयन्स जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम था वो इस सॉल्यूशन में इकट्ठे हो जाएंगे। अब जो सॉल्यूशन हमारे पास होगा, यहाँ जब कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी तो यहाँ सॉल्यूशन होगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस।